हमारी मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है ना। अगर आप ये चटनी एक बार बनाएंगे ना तो आप इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं जो रेसिपी बना रही हूँ इसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी है ऑयल, बिल्कुल थोड़ा। इस रेसिपी में ज़्यादा ऑयल नहीं डालते हैं। और इसको अच्छी तरह गरम करेंगे। आग जो है मैंने बिल्कुल कम रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले मैं इसमें रखूँगी ये 3 आम। ये इसकी ये जो कच्चा इसकी ये जो अंदर इसकी हड्डी होती है वो मैंने निकाल दी है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से धोए, साफ़ सुथरा किए। और इसको मैं पहले 3 मेरे पास आम है, 3 आम में रखूँगी। अब मैं इसमें रखूँगी टमाटर। इसी तरह आपको टमाटर ज़्यादा अच्छा लगते हैं तो आप इसी चटनी में इसकी टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें मैं टमाटर रखूँगी इंशाल्लाह 3-4 टमाटर तो इसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। अभी मैं इसमें लहसुन डालूँगी। और इसमें मैं हरी मिर्चें जितने मेरे पास है ये सारी हरी मिर्चें, इसलिए कि इसको मैंने करारा सा बनाना है। अब इस टमाटरों का मैं सारा छिलका उतार दूंगी। अभी सही नरम नहीं हुए, ठीक है। इस सब टमाटरों का छिलका मैंने उतारना है, ठीक है। ये जब ठंडा हो जाए ना फिर इसका छिलका सही नहीं उतरता है। अभी गरम गरम मैंने इस सब टमाटरों का छिलका उतारना है। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ना, ये जिसको अज़मा नहीं होते हैं, गर्मियों में खाने का दिल नहीं करते हैं, या आपके पास ये मज़ेदार सी रेसिपी बनी हुई हो ना तो आप इनके साथ जिन्होंने एक रोटी खानी है वो 2 रोटी ज़रूर खाएंगे, ठीक है। कोई अभी ये जो मिर्च है ना इसका भी कच्चापन हमने ख़त्म करना है। और जो लहसुन है इसका भी कच्चापन ख़त्म करना है। और ये जो आम है, आम की गुठलियाँ ये भी जो है ना नरम हो जाएगी इसमें अच्छी तरह, ठीक है। और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। अभी ये जो आम है ना ये बिल्कुल नरम हो गए हैं। इसको मैंने ये छिलकों से खाली करके ना इसमें सारे इसके जो पल है ये मैं डाल दूँगी, ठीक है। अब ये आराम से इसका जो छिलका है ये उतर गए हैं, ये देखें। ये अब मैं इसमें डालूँगी सारे टमाटर, हरी मिर्चें। और ये जो हरी मिर्चें ना ये भी अभी कच्ची ना रही, लहसुन भी कच्ची ना रहा, इसको आप ना लंगरी में भी पीस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें करना इसलिए कि इसमें मैं जो धनिया डाल रही हूँ ना वो भी अच्छी तरह इसमें पीस जाएगा। और पुदीना जो है ना, पुदीना और वो तो मैंने इसमें पकाया नहीं है ना, वो कच्चा है, ठीक है। इसमें अदरक भी डाल सकते हो लेकिन अभी मेरे पास अदरक नहीं था। और ये स्पेशल चटनी है इतनी मज़ेदार अज़मे वाली, ठीक है। धनिया पुदीना। और अभी मैं इसमें डालूँगी नमक हस्बे ज़ायक़ा। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक। अभी इसको मैं ग्राइंड करूँगी, ठीक है। हमारी मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। और ये चटनी जो है ना अगर आप ये चटनी एक बार बनाएंगे ना तो आप इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे और कच्चे आम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये इतनी मज़ेदार चटनी बनती हैं, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त चटनी तैयार हो गई है। माशाल्लाह। और ये
ज़बरदस्त से आम की चटनी ज़रूर बनाएं। जब आप ये बनाएंगे ना इंशाल्लाह तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे फिर कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसे लगी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।